चलिए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। सर शुरू से समझाइए, पूरा स्क्रीन ब्लैक था। हाँ थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, उसको हमने रिजोल्व कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो आज जो आपके सामने चैप्टर है, ये चैप्टर है क्लास 10th की एक बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है उसका? फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और जिस चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। एक भगवान को लेटर, मतलब एक लेटर जो कि भगवान के लिए। समझ में आया? यहां तक अब सबको क्लियर है? और आप देख रहे होंगे एक किसान है यहाँ पर। अभी मैं इसकी थोड़ी छोटी सी हल्का सा ब्रीफ में स्टोरी बताऊं तो एक किसान है, उसकी कुछ फसलों दिखाई गई है यहाँ पे। ये जो आप काउंटर देख रहे हो जिसमें एक आदमी है और यहाँ पे भी एक आदमी है, दोनों आदमी लेन देन कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पोस्ट ऑफिस है। क्लियर? अच्छा ऋतुराज निषाद, एक बार ये बताइए कि आपको यहाँ तक चीजें अब आवाज क्लियर आ रही है? आपको विजिबिलिटी ठीक है? वीडियो अच्छे से आ रही है? नहीं, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब स्टोरी को। समझा दो। थैंक यू सर। ओके, और किसी का रिप्लाई? ऋतुराज, ओके ओके, थम आपका आ गया है। चलिए अब देखिए, जब भी आपको कोई भी स्टोरी, किसी भी लिटरेचर की कोई भी स्टोरी को आपको समझना होता है ना, तो आपको यदि किसी भी पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है, तो एक तो क्वेश्चन आंसर लिखने बहुत इजी होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपकी इंग्लिश अगर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें। सर क्लास 9 का लेक्चर कब है? कल हो जाएगा जी। आज 10th का देख लीजिए, कोई बात नहीं। 10th देखो, ऋतुराज निषाद जी, अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी स्टोरी को किस तरीके से समझा जाता है, कैसे उसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ करके हम अपनी चीजों के क्वेश्चन, अपने चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको हम कैसे बना पाए। अब डिपेंड, ये मैटर नहीं करता कि ये 10th का है या 9th का है, ठीक है। कोशिश करना आप इसको समझने के लिए, आपको अपने 9th के जो जितने भी चैप्टर्स है ना अपनी बुक के, उसको ही पढ़ने में आपको बड़े जो है सहूलियत महसूस होगी, या आपको बहुत ईजी लगेगा वो। तो यदि आपको किसी पेपर में क्वेश्चन आंसर बनाने हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, सबसे पहले तो आप उसका ना पूरा का पूरा चैप्टर को पढ़ें। पढ़ने के बाद उसकी एक छोटी सी समरी ना अपने दिमाग में भर लें, छोटी सी समरी। अगर आपको उस चैप्टर का पूरा पढ़ने के बाद में छोटी सी उसकी समरी के रूप में यदि आपको चीजें पता है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता है, कौन कौन से पात्र उसमें आए थे, या कौन कौन से हैवी वोकैब्स उसमें यूज करे गए, कौन कौन सी चीज है, वो सारी के सारी यदि आपको पता है, तो उससे रिलेटेड पेपर में कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके सामने आए, लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो आप उसको बड़ी इजी तरीके से टैकल करेंगे, बड़ी इजी तरीके से उसको बनाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं यहां से अपना स्टोरी को, अपने चैप्टर को, ठीक है। मैंने भी समरी ले रखी है, बहुत छोटी सी समरी ले रखी है, उसमें पूरा एक चैप्टर में जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। इतनी सी लाइन में, देखो इतनी सी लाइन में, बहुत सिंपल सी लाइन है और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आप इससे बाहर भी पेपर में क्वेश्चन आंसर जाएगा ही नहीं। देखो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ ए फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये जो स्टोरी है, जो कहानी है ना, एक किसान के एक्सट्रीम फेथ, मतलब अटूट विश्वास की कहानी है, जो कि किसमें है? भगवान में है। कहने का मतलब क्या है? एक किसान की कहानी है, ये किसान की कहानी है। और इस किसान की कहानी में क्या बोल रहा है ये, कि भैया ये जो किसान है वो भगवान में बहुत अटूट विश्वास रखता है, उसकी कहानी है। लिखने वाले कौन है? द राइटर G.L. फ्यूनटेस। फ्यूनटेस जो जीएल, हमारा जो पूरा नाम हमने देखा है यहाँ पर, वो इसके राइटर है। राइटर का नेम किसी स्टोरी से नहीं आता। पोइम यदि आप पढ़ोगे तो पोइम के नाम, पोइम के राइटर्स के नेम आते हैं। हैज ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ ऑफ पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड इन एन इम्प्रेसिव मैनर। क्या हिंदी हुई इसकी? जो हमारे जो राइटर है ना, G.L. फ्यूनटेस जो हमारे राइटर है, हैज ट्राइड टू डिपिक्ट, उन्होंने कोशिश करी है चित्रित करने की, बताने की, हमारे सामने अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्या? फेथ ऑफ ए पुअर एंड सिंपल फार्मर, एक गरीब और सिंपल, एक गरीब सादा सिंपल जो एक किसान है और गरीब भी है, उसके विश्वास की, जो कि किस में है? गॉड में है। और किस वे में करी है उन्होंने कोशिश? ये बताने की हमको इंप्रेसिव वे में, यानी प्रभावशाली तरीके से हमको समझाने की कोशिश करी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। करेक्टर का नाम क्या है? लेंचो। क्या नाम है इसका? लेंचो। लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या है? एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती किसान है। ही वॉज, किसान था में जा रहा है वॉज करके, तो था में बोलेंगे। ही वॉज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप वॉज ruined इन अ हेलस्टॉर्म। वह बहुत ज्यादा अचंभे में, सख्ते में आ गया
या बहुत ज्यादा उसको दुख हो गया, शौक का मतलब यहाँ से दुख से भी है, और उसने ये नोटिस करा कि हिज क्रॉप, जो उसकी फसल है, उसकी जो फसल है वो र्यून्ड का मतलब बर्बाद हो गई। र्यून्ड का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो गई। किसमें बर्बाद होगी? हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है? एक इस तरह की बारिश जिसमें बर्फ गिरे, मतलब ओले गिरे और बहुत बड़े लेवल पे वो बारिश हो जाए। समझ में आया? बहुत ज्यादा देर तक वो बहुत बड़े लेवल पे जो बारिश हो जाए उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। उस कारण से उसकी फसल बर्बाद होगी। तो अब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीजें और ऐड करूंगा कि उसकी जो फसल थी ना, वो मक्के की फसल थी, यानी कि कॉर्न। किसकी फसल थी? कॉर्न। कॉर्न की फसल थी। वो एक वैली, जो वैली होती है उस वैली में रहता था। उस वैली में क्या हुआ, उसकी कॉर्न में उसने देखे कि उसके छोटे छोटे से ना कॉर्न के ऊपर एक फूल से आने लगे। वो ये संकेत करते हैं फूल कि अब जो है अगर बारिश हो जाए ना, थोड़ी सी भगवान की तरफ से थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो ये हमारी जो मक्के हैं ना वो पक जाएंगे। मक्के जो हैं पक जाएंगे। उसकी एक वाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके कुछ बच्चे हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं। तो क्या हुआ, वो एक रात क्या था, इस अपने मक्कों को देख करके, अपनी कॉर्न्स की फसल को देख करके, क्रॉप्स को देख करके क्या कर रहा था, वो खुश हो रहा था और भगवान से आशा कर रहा था, बादलों की तरफ देख करके कि भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो फसल जो है बढ़िया हो जाएगी, और मैं जो है अपने जो ये पूरे साल भर का जो हमारी फसल है, उस साल भर की फसल के लिए पर्याप्त जो है हमारे पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आने के बाद क्या होगा, हम बड़े खुश होकर के अपने इस पूरे साल को अच्छे से गुजर बसर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता क्या है उसको देखते हैं। होता यह है कि भैया बारिश तो आती है, बारिश तो आती है, लेकिन बारिश पहले हल्की आती है तो वो खुश हो रहा होता है कि चलो बहुत अच्छी बारिश आ रही है, कोई बात नहीं। बारिश पे थोड़ी और तेज हो जाती है, फिर उसको थोड़ा डर सा लगने लग जाता है, फिर बारिश जो है ना और भी ज्यादा इस तरीके से तेज हो जाती है कि जो बारिश है ना वो ओलों में बदल जाती है, और ओलों में ऐसे ही बदल जाती है कि जब वो बारिश थमती है ना, थमने के बाद यदि वो अपने उसको देखता है, फसलों को देखता है, तो उसको लगता है कि भैया यहाँ तो सब जगह बर्फ की सफेद चादर, यानी कि व्हाइट सॉल्ट, यहाँ पे वोकैब का यूज करा गया है, व्हाइट सॉल्ट। सब जगह क्या हो गया है, सफेद चादर या सफेद नमक के रूप में, सफेद चादर के रूप में एक सब जगह ये जम गया है। चाहे गाड़ियां हो, चाहे मकान हो, चाहे फसलें हो, सब जगह पेड़ पौधे पे सब जगह एक सफेद चादर ढक गई है, जिसको जिसके कारण उसकी फसलें भी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब क्या होता है, ही टर्न टू गॉड फॉर गेटिंग सम हेल्प। वो भगवान की हेल्प के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसका बहुत एक्सट्रीम फेथ होता है ना भगवान के अंदर, तो भगवान के लिए भी क्या करता है, वो कोशिश करता है। सर शुरू से समझा दीजिए। समझा रहे हैं भाई साहब? आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? भगवान के पास जाता है कि भैया अब हमको भगवान की हेल्प चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग, तो ये सोचता है कि भगवान भी क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और वो भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? भगवान को एक पत्र लिखता है। एक संडे की बात करते हैं यहाँ पे। ऑन संडे ही पोस्टेड द लेटर, और जो भगवान को लेटर लिखता है वो क्या करता है, संडे को पोस्ट कर देता है। व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस चांस टू सी द लेटर एड्रेस टू द गॉड, जब वो एक एम्प्लॉय है उसको चांस मिलता है वो लेटर देखने का, लेटर जब उसको जो एनवलप में डाल करके लेटर जो भेजता है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है जब उस लेटर को खोलता है तो वो थोड़ा सा ना देखता है कि यार इसमें तो ये लिखा हुआ है, भगवान के नाम का एड्रेस लिखा हुआ है। ही मेड फन ऑफ मैन हु हैड रिटन दैट लेटर, और वो इस चीज का मजाक बनाता है। वो क्या बनाता है? इस चीज का मजाक बनाता है, मजाक के अंदाज में बोलता है कि यार भगवान को पत्र कौन लिखता है भाई। बट हिज बॉस, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय होता है उसका जो बॉस होता है, उसका जो बॉस होता है, और बॉस कौन होता है? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो होता है वो एक बहुत सीरियस इंसान होता है, और डिड नॉट टेक द लेटर लाइटली, और उस लेटर को लाइटली नहीं लेता, उस लेटर को हल्के में नहीं लेता। वो समझता है, वो ये समझ जाता है कि भैया किसी इंसान ने भगवान के नाम पे लेटर लिखा है। लेटर को जब उसने पढ़ा तो उसकी परेशानी उसमें दिखाई दी। उसको पढ़ने के बाद उसको लगा कि भैया किसी एक किसान है, गरीब किसान है, और वो इतना सारा सिंपल इंसान है, इतना जो है मतलब इतना गरीब तो है ही है, साथ ही इतना सादा सिंपल है कि भैया उसने भगवान को पत्र लिख दिया ये मदद मांगने के लिए कि उसकी फसल जो है बर्बाद होगी, उसको भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He was impressed by the extreme faith of the man and wished to have the same faith. जो पोस्ट मास्टर होता है ना उस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि किसी इंसान का भगवान के प्रति
अटूट इतना विश्वास देख करके वो ये भी अपने लिए प्रार्थना करता है कि काश मेरा भी भगवान के प्रति इतना विश्वास हो जाए। ठीक है, ये पोस्ट मास्टर बात कर रहे हैं। बाकी के एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा मजाक के अंदाज में लेते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर कैसा होता है, सीरियस बंदा होता है, वो इस चीज का मजाक नहीं बनाता, किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, वह डिसाइड करता है कि आंसर देना है हमें इस लेटर का, हमें इस लेटर का रिप्लाई जरूर करना है भाई। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज टू गिव इन चैरिटी टू द नीडी फार्मर, वह क्या करता है, ही कलेक्टेड मनी, वह अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं, अपने जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, उनसे मनी को क्या करता है, कलेक्ट करता है, टू गिव इन चैरिटी टू द नीडी फार्मर, जो जरूरतमंद किसान है, नीडी का मतलब होता है जो जरूरतमंद किसान है उसको देने के लिए, किसके रूप में, एक दान के रूप में सब लोगों से क्या करता है, मनी को कलेक्ट करवाता है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, वो कितने कलेक्ट कर पाता है, 70 पैसोज कलेक्ट कर पाता है, जबकि लेंचो ने लेटर में कितने पैसोज लिखे थे, लेंचो ने लेटर में 100 पैसोज लिखे थे। अब पैसोज क्या होते हैं, पैसोज अमेरिका में लैटिन भाषा में जो मनी होती है वहां पे उसको पैसोज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेंचो ने 100 पैसोज भगवान से डिमांड करी, डिमांड का मतलब मांग करी, और पोस्ट ऑफिस के जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं, पोस्ट मास्टर जितने भी पैसे कलेक्ट कर पाता है वो कितने कर पाता है, 70 कर पाता है। समझ में आ रही है आपको बात। आगे बढ़ते हैं। एंड थॉट दैट द फार्मर वुड बी ग्लैड टू रिसीव दिस मच, और वो पोस्ट मास्टर जो है ना वो ये सोचता है कि जब फार्मर को एक लेटर मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, 70 पैसोज मिलेंगे, उसके साथ में जो 70 पैसोज मिलेंगे उसको वो देख करके, इसको रिसीव करके, प्राप्त करके क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, मतलब खुशी आएगी उसके अंदर। इतना अगर इसको पास थोड़ा बहुत भी इसको मिल जाता है, दिस मच, इतना भी इसको मिल जाता है तो, बट लेकिन टू हिज अटर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन पूरी तरह से वो जो लेंचो जो है, जब वो लेटर को प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, उसके अंदर क्या आ जाती है, पूरी तरह से निराशा आ जाती है। अटर का मतलब होता है निराशा, सॉरी पूर्णतया, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है। द पोस्ट मास्टर वॉज शॉक्ड टू नोटिस दैट, और पोस्ट मास्टर जो होता है वो इस चीज को देख करके थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि भैया हमने तो इसकी हेल्प करी, और जब इसको लेटर मिला तो ये भैया क्या हो गया, ये निराश हो गया, निराश क्यों हो गया भाई। ठीक है, तो लेंचो को नोटिस करते हुए पोस्ट मास्टर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अचंभे में आ जाता है। कि दैट का मतलब कि इट हैड मेड लेंचो एंग्री, और जब वो लेटर को लेंचो जो है रिसीव करता है ना, तो लेंचो क्या हो जाता है, थोड़ा गुस्से में आ जाता है। अब गुस्से में आके करता क्या है, वो क्या करता है, पैसे, पहले तो पैसे गिनेगा, सारे एम्प्लॉयज की तरफ देखेगा। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी को आगे बताता हूं। जब वो ये सब चीजें देखता है और उसको लगता है कि भैया ये तो गलत चीज है, जो मैंने डिमांड करी वो तो मुझे नहीं मिली, तो वो क्या करता है, एक एम्प्लॉय के पास जाता है, उससे कहता है मुझे कागज और पेन देना। वो वहीं पे बैठ करके जो पब्लिक टेबल होती है, पब्लिक टेबल पे एक और लेटर लिखता है, एक और लेटर लिखता है। अब उस लेटर में क्या लिखेगा, अब देखते हैं क्या लिखेगा उस लेटर में। लेंचो गई, हु रोट अनदर लेटर, वो एक और लेटर लिखता है टू गॉड, भगवान को ये दूसरा लेटर लिखता है, बट विद अ वार्निंग, एक वार्निंग के साथ, किसके साथ, एक वार्निंग के साथ, नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट, कि भैया अब जो है ना मनी जो है ना पोस्ट नहीं करना, मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए मुझे पोस्ट मत करना। कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी पोस्ट ऑफिस में किसी चीज को पोस्ट करने जाते हैं तो वहां पे रिसीव भी आपको कैसे होगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होगा, या तो एम्प्लॉय आपके घर आएंगे या आपको खुद पोस्ट ऑफिस में जाकर के किसी चीज को रिसीव करना होगा, और वही चीज जो आप चाहते हैं। क्लियर। और लेंचो क्या है, जब उसने पहला लेटर लिखा था अपना, तो वो पोस्ट ऑफिस में इसने पोस्ट करा, और पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में जाके ही पैसों को रिसीव करता है। वो ये सोचते हुए रिसीव करता है कि भगवान ने अब तक तो रिप्लाई दे दिया होगा, लेकिन जब उसको 70 पैसोज मिलते हैं किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज, 100 पैसों की बजाय जब उसको कितने पैसे मिलते हैं, 70 मिलते हैं, तो वहीं पे वो एक और लेटर लिखता है, और उस लेटर में अब ये लिखता है भगवान को कि भगवान जो है अब जो मुझे बाकी की जो 30 पैसोज है ना वो मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, या पोस्ट ऑफिस के जरिए मुझे पोस्ट मत करना। एज ही कंसीडर दैट, वो ये समझता है, कंसीडर का मतलब समझना, वह ये समझता है द पोस्टल एम्प्लॉइज, जो पोस्टल एम्प्लॉइज है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, ये जो जो मतलब जिसने मेरा लेटर पढ़ा होगा, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, ये बंच का मतलब होता है जनसमूह या झुंड,
ये किसका झुंड है, किसका जन समूह है, किसका आप ये पूरा का पूरा ग्रुप है, किस चीज का ग्रुप है, क्रूक्स का। क्रूक्स का मतलब होता है ठगी, ठीक है। क्रूक्स का मतलब होता है जो मतलब एक तरह से चोर, जिसको चोर हम बोलते हैं, ठीक है। ये चोरों का ग्रुप है। हु हैड स्टोलन 30 pesos फ्रॉम द 100 pesos सेंड बाय हिम, जो मेरी 100 pesos की जो डिमांड थी, उस 100 pesos में से इन लोगों ने, चोरों का जो झुंड है, उन चोरों के झुंड ने क्या भेजा है मुझे, 70 pesos ही भेजे हैं बस। समझ में आया। तो फाइनली इस चैप्टर को अब यहाँ पे हम स्टोरी के रूप में खत्म करते हैं। अब लगाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टोरी समझ में आई होगी। एक गरीब किसान था, बहुत सारा सिंपल किसान, उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। वो बारिश का इंतजार करता है, लेकिन बारिश ऐसी आती है कि भैया उसकी फसल को ही नाश कर देती है। भगवान में इतना अटूट विश्वास होता है उसको कि भैया वो जाता है पोस्ट ऑफिस और एक लेटर लिखता है भगवान के नाम पे कि भगवान मुझे 100 pesos की मदद कर दो, वरना हम इस साल भूखे रहेंगे, हमारी फैमिली इस साल भूखी रहेगी। जो क्लास 10th की बुक में दिया है, क्या दिया है भैया, मेरे को तो एकदम कम समझ में आ रहे हैं आपके। जो क्लास 10th की बुक में दिया है, क्रूक्स बदमाशों। क्रूक्स का मतलब ठगी भी होता है, क्रूक्स का मतलब चोर भी होता है, क्रूक्स का मतलब बदमाश भी होता है, ठीक है। ये सर यहीं पे स्टोरी एंड नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर बताएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे आप, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। आपको आइडिया मिलेगा अपनी 9th के लिए भी, ऋतुराज निषाद, आपको आइडिया मिलेगा। पढ़ते रहें, बने रहें। तो क्या होता है कि जो भगवान को लेटर लिखता है उसमें 100 pesos की डिमांड होती है। पोस्ट ऑफिस में जब ये लेटर जाता है, पोस्ट मास्टर को पढ़ता है तो वो उसको चीज को सीरियस लेता है। वो कहता है कि नहीं यार, किसी का भगवान में विश्वास है तो बना रहना चाहिए और उसका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, और काश के मेरा भी ऐसा विश्वास हो। फिर वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉय से कहता है कि भैया इसकी कुछ मदद करो, ये गरीब किसान है, एक कुछ नहीं तो डोनेट के रूप में या डोनेशन के रूप में आप इस चीज को डोनेट करो, ठीक है। तो सब लोग पैसे जुटाते हैं, तो कितने हो पाते हैं, 70 हो पाते हैं। और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको, जब अगले दिन वो लैंचो आता है पोस्ट ऑफिस में, तो जब पैसे पकड़ता है, रिसीव करता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें 30 pesos कम है। और ये सारे का सारा पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय जो हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ठगी हैं, सारे के सारे चोर हैं। अब तो दूसरा लेटर लिखता है कि भगवान आपके मुझे पोस्ट मत करना, मतलब आपके जो आप 30 pesos भेजोगे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। तो ये कहानी जो है यहीं पे खत्म होती है। अब देखो, आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी, ये याद ये रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो मैन जो वोकेबलरीज होती हैं, जो मैन वोकैब्स होते हैं, वोकेबलरीज का शॉर्ट फॉर्म वोकैब्स बोलते हैं, आपको वो याद करने पड़ेंगे। आपको वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि बहुत ही ज्यादा हैवी रेन आ गई, उसके यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनपोर बोलेंगे। आपको अगर ये याद होगा तो आप पेपर में तुरंत ही लिख देंगे। मूसलाधार बारिश। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ ए माउंटेन ऑफ ए हिल। उसका घर कहां था, उसका घर कहां था, टॉप ऑफ अ माउंटेन या फिर हिल। हिल का मतलब क्या होता है, कोई ऊंचाई, चोटी पर। हिल का मतलब चोटी, ऊंचाई पर, या टॉप पर, किसके, माउंटेन की। उसका क्या था, घर था। समझ में आ रहा है। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगर अलोन। अब इसका कहां यूज हुआ, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे कि वो क्या हो गया, एकांत अकेला पड़ गया, ठीक है, वो परेशान हो गया। रिजोल्यूशन क्या होता है, अ फर्म डिसीजन। वो एक रिजोल्यूशन लेता है, एक संकल्प लेता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। कौन करेगा, भगवान मेरी सहायता करेंगे। अफिक्स का मतलब होता है अटैच। वो भगवान के लिए कुछ चीजें लिखता है तो उसमें और कुछ ना कुछ लेटर में कुछ चीज अटैच करके लिखना पड़ेगा। या फिर आप पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है, वो क्या करेगा, 70 pesos को क्या करेगा, अटैच करके भेजेगा। तो अफिक्स करके भेजेगा या अटैच करके भेजेगा। क्रूक्स का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट पीपल, ठग लोग, ठगी लोग, चोर लोग, डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है। आगे इसका कोई काम नहीं है, ये सब आपकी किताब की हैं। कुछ काम की हैं, कुछ काम की नहीं, लेकिन मैन जो काम किया उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो आप इंग्लिश लिख पाएंगे। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब था सम्मान। प्लेग, प्लेग क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन्फेस्टिंग अ प्लेस एंड कोजिंग डैमेज। इसमें ने कहानी में एक चीज आती है कि जब वो मूसलाधार बारिशों को देखता है ना, बारिश को देखता है, तो लेंचो ये कहता है कि ये जो प्लेग होते हैं ना, प्लेग एक ऐसी इंसेक्ट्स होती है, एक ऐसी कीट पतंग होती है कि वो भी फसलों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना इस बारिश ने पहुंचा दिया। तो यहाँ पे इस कहानी में ये था इसका रोल, है ना। लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब है ट्रॉपिकल ग्रास होपर्स मूविंग इन द वास्ट स्वाम्प व्हिच कॉज एन एक्सटेंसिव डैमेज और वेजिटेशन। कहने का मतलब टिड्डी, टिड्डी का एक क्या बोलते हैं, इसका एक स्पीसीज होता है टिड्डी का। जो टिड्डे नहीं होते खाने वाले इंसेक्ट्स, वो
जो फसलों को खाते हैं, उस तरह की इंसेक्ट्स होती है। हेल, ओले, बताया था ना, हेल स्टॉर्म, ठीक है। आपको ऐसी वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी। कंसाइंस का मतलब होता है अ पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ द राइट ऑफ रॉन्ग। अंतरात्मा, अंतरात्मा कहने का मतलब क्या है, कंसाइंस, किसी की अंतरात्मा से यदि कोई बात करे, या कोई एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सेंस हो, सही या गलत की परख हो, ठीक है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अ स्ट्रॉन्गर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ये किसके लिए लगा सकते हैं वर्ड मीनिंग, लेंचो के लिए। लेंचो कैसा था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक इडियम होती है, एक तरह की कहावत होती है। पैसो आपको पता ही है, मैंने बताया था। और एमिएबल, अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर, एक ऐसा इंसान जो मिलनसार हो, फ्रेंडली नेचर का हो, और उसके अंदर एक सभ्यता हो, उसको क्या बोलेंगे, एमिएबल। क्या बोलेंगे, एमिएबल। ये कौन था सर, यहीं पे स्टोरी एंड नहीं, अब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे हम, ठीक है। ये आपको वो कैप्स, अब देखो क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से आएगा तो कैसे बनेगा, शॉर्ट में, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस तरह की आशा थी, लेंचो को कैसी आशा थी, अब बताइए लेंचो कैसी आशा थी। लेंचो होप फॉर गेटिंग अ बेटर क्रॉप दैट ईयर, लेंचो का आशा थी कि इस साल उसकी फसल जो है बहुत अच्छी होगी, इस साल उसकी फसल जो है बहुत अच्छी होगी। एक शॉर्ट में एक नंबर में आएगा तो आप बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइंस, हाँ ये है, ये क्वेश्चन में समरी में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ चीजें हमको क्वेश्चन आंसर से क्लियर होती हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, जो रेन ड्रॉप थी ना, जो बारिश की बूंदे थी, वो न्यू कॉइन के नाम से उसको क्यों बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा था, जब हल्की बारिश आ रही थी ना, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि यार ये बारिश जो आ रही है ना कॉइन की तरह है, यानी कि उसके जो पैसे मिलेंगे ना फसलों को, अपना भुट्टे वगैरह को बेचने के बाद, जो मकई होती है उसको बेचने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, तो जैसे जैसे बारिश आ रही है, बारिश की जो बूंद है ना, ये उसके सिक्कों का काम कर रही है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं ना कि भैया उस जैसा होगा, उस जैसा होगा, इस तरीके से। आंसर क्या बोल रहा है, लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइंस बिकॉज दे वर राउंड इन अ शेप, वो किस राउंड में थी, गोल गोल शेप में थी, एंड ऑलमोस्ट द सेम साइज, लगभग लगभग सभी कैसी थी, सेम साइज में थी। सेकेंडली, दूसरी बात यह है, ही न्यू दैट गुड रेन meant good crop which ultimately meant good money, और दूसरी बात यह है कि अगर उसकी जितनी अच्छी बारिश होगी, जितनी अच्छी रेन होगी उसके सामने, और उसकी फसल उतनी अच्छी होगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसके पैसे अच्छे बनेंगे, इसीलिए बारिश की बूंदों को उसने न्यू कॉइन बोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। हेलो सर, नमस्ते, प्लीज सर क्लास, आई एम किंग, क्या कह रहे हैं भाई साहब, नमस्ते प्लीज सर, क्लास को थोड़ा जल्दी लो, ठीक है भाई साहब, जल्दी लेंगे। What? How did the rain change? What happened to the लेंचो फील्ड? रेन कैसे बदल गई, बारिश जो एकदम से आते आते हल्की आ रही थी, तेज कैसे हो गई, और लेंचो के फील्ड में क्या हुआ, What happened to लेंचो's फील्ड, उसके फील्ड में क्या हुआ। The pleasant and auspicious rain changed into a large hailstorm, एक बहुत सुहानी सी, बहुत अच्छी सी जो रेन आ रही थी, ऑस्पिशियस मतलब एक मंगलकारी, एक बहुत अच्छी जो उसको लग रही थी, जो उसका कल्याण करती, वो रेन एकदम से चेंज हो गई हेलस्टॉर्म में, बड़ी बड़ी बूंदों में। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और उसके साथ साथ क्या होने लगी, एक बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी। लेंचोस फील्ड वाज कवर्ड विद द स्नो एंड इट लुक्ड व्हाइट एज इफ इट वर कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा का पूरा उसकी फसल जो थी एक सफेद चादर से क्या हो गई, ढक गई। आगे बढ़े, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, उसकी फीलिंग कैसी थी जब बारिश बंद हुई। When the hail stopped, जब बारिश बंद हुई, ओले जो थे वो बंद हुए, लेंचो was disappointed to see that the whole crop was spoiled, और लेंचो जो था बहुत ज्यादा निराश था ये देखते हुए कि सारी की सारी फसल जो है वो स्पॉइल्ड हो गई, ruined हो गई। He felt very sad, वो बहुत ज्यादा दुखी था, दुखी तो था ही वो। आगे, who और what did लेंचो have faith in, कौन और ऐसा क्या था जो लेंचो जो था विश्वास रखता था, किस में रखता था विश्वास, what did he do, Lencho had faith in God alone. He wrote a letter to. What did he do? अच्छा, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, ये दो क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है, what who और what did Lencho have faith in, लेंचो का किसमें विश्वास था, what did he do, और उसने क्या किया। लेंचो had faith in God alone, लेंचो का सिर्फ किसमें विश्वास रह गया, भगवान में विश्वास रह गया। He wrote a letter to God, उसने फाइनली क्या लिखा, भगवान को एक लेटर लिखा। सिंपल सा, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, हु रीड द लेटर, किसने लेटर को पढ़ा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर
व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? बाद में पोस्टमास्टर ने क्या किया? द पोस्टमास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड सेंट इट टू द पुअर फार्मर। पोस्टमास्टर ने क्या करा? मनी को कलेक्ट करा। मनी को कलेक्ट करने के बाद में क्या हुआ? जो गरीब किसान था उस तक पहुंचाया। Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? जो क्या लैंचो जो था सरप्राइज हो गया, अचंबे में आ गया जब उसने लेटर में मनी को देखा? तो नहीं, लैंचो was not surprised to find a letter for him from God with money in it। जो लैंचो था वो सरप्राइज नहीं हुआ, फाइंड अ लेटर फॉर हिम, जो उसके लिए लेटर आया था फ्रॉम द गॉड, जो भगवान की तरफ से उसके लिए लेटर आया था, विद मनी के साथ जो उसके अंदर थी। ही टुक इट वेरी कैजुअली, और उसने उसको बड़ी कैजुअली वे में लिया। वो समझ गया था कि भैया इन्होंने कुछ घपलेबाजी करी है, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको गुस्सा क्यों आया? लैंचो बिकम एंग्री टू सी ओनली 70 पैसोस इंस्टेड ऑफ 100 पैसोस। इंस्टेड ऑफ का मतलब था की बजाय, 100 पैसोस की बजाय उसको कितने पैसोस दिखाई दिए? उसमें 70 दिखाई दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो एंग्री हुआ, यानी कि गुस्से में आया। Why does the postmaster send money to Lancho? पोस्टमास्टर ने मनी को why does the postmaster send money to Lancho? पोस्टमास्टर ने लेंचो तक मनी को क्यों पहुंचाया या क्यों पहुंचाते हैं? Why does he sign the letter to the God? और पोस्टमास्टर ने उस लेटर पे गॉड वाले साइन क्यों करे थे? मतलब ऐसा क्यों लिखा था कि गॉड की तरफ से वो लेटर आया है? किस नाम से साइन करे थे? गॉड के नाम से। The postmaster sent money to Lancho because he was extremely impressed by the extreme faith of the poor farmer in the supreme power of God। वो इसने इसलिए पहुंचाए थे पोस्टमास्टर ने क्योंकि वह इंप्रेस हो गया था ये देखते हुए कि एक जो किसान है जिसकी तरफ से वो लेटर आया, वो गरीब किसान तो है ही, साथ में उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति बहुत ज्यादा है। He signed the letter to God because, और उसने भगवान के नाम का साइन इसलिए भी किया क्योंकि he did not want to shake the poor man's faith in God। और वह बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहता था कि उसके विश्वास जो है वो कम हो या डगमगाए भगवान के प्रति। समझ में आया? इसलिए भी उसने गॉड का साइन किया। बहुत इजी है, चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद हमको बड़े आराम से क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Did Lancho try to find out who had sent the money to him? क्या लैंचो ने एक कोशिश करी पता करने की कि उसने who had sent the money to him, कि उसने उसको किसने मनी पहुंचाई है, ये पता करने की उसने कोशिश करी? Why और why not? अगर करी तो क्यों करी और नहीं करी तो क्यों नहीं करी? आंसर क्या है? नो, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। उसने बिल्कुल पता करने की कोशिश नहीं करी कि उस तक मनी किसने पहुंचाई है, बिकॉज ही कुड नॉट थिंक दैट एनीबडी अदर देन गॉड कुड हैव गिवन हिम द मनी, क्योंकि वह जानता था कि भगवान के अलावा उसको कोई भी पैसे नहीं दे सकता है। समझ में आया? देखो बड़े इजी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने, बड़े इजी तरीके से हम उनके आंसर्स को लिख रहे हैं। Who does Lancho think has taken the rest of the money? Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange to amusing because it is the opposite of what is expected। कहने का मतलब यह है कि इस पूरी कहानी में आपको एक आयरनी सिचुएशन कैसे देखने को मिली। आयरनी सिचुएशन वो होती है आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो और वो एक्सपेक्ट आपके बिल्कुल अपोजिट हो, वो आयरनी सिचुएशन के बारे में बताना है। क्या है इसका आंसर? लैंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द मनी। लैंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है ना उन्होंने मनी को ले लिया है। द आयरनी इज दैट, और इसमें आयरनी सिचुएशन ये है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डोनेटेड द मनी टू हेल्प द लैंचो। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने उसको मनी डोनेट करी ताकि उसकी हेल्प हो सके, लेकिन ही एक्यूज देम, और उन्होंने उसको ये अपराधी ठहरा दिया, लैंचो ने उन सभी को अपराधी ठहरा दिया, ऑफ स्टेलिंग द मनी फ्रॉम द एनवेलप सेंड बाय गॉड। ये सोचते हुए कि भैया इन्हीं लोगों ने एनवेलप से क्या निकाला है? मनी निकाली है। स्टेलिंग द मनी फ्रॉम द एनवेलप सेंड बाय गॉड, जो भगवान ने हमको लेटर भेजा उस एनवेलप से इन लोगों ने मनी निकाली। तो यही सिचुएशन ऐसी है जिसको आयरनी सिचुएशन बोलेंगे। मतलब सोचा कुछ था पोस्टमास्टर ने और उनके एम्प्लॉइज ने, लेकिन हुआ कुछ लैंचो की तरफ से, तो इस चीज को बोलेंगे। आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या ऐसे लोग रियल वर्ल्ड में सर्वाइव हैं, मतलब एग्जिस्टेंस रखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? और लैंचो जो है किस तरह का इंसान था? यस, देयर आर पीपल लाइक लैंचो, आज भी ऐसे इंसान हैं जो लैंचो की तरह हैं, हु आर इनोसेंट enough to think that the god would
certainly have them as they have full faith in the supreme power of God. जो बहुत ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भगवान निश्चित ही उनकी सहायता करेगा यदि कोई ना कर पाए तो, इसलिए उनका सुप्रीम जो फेथ होता है, एक्सट्रीम फेथ होता है, भगवान के प्रति होता है। आज भी ऐसे लोग हैं। लेंचो इज अ वेरी सिंपल मैन हु हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। लेंचो जो है बहुत ही सिंपल इंसान था और बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। ही इज अ मैन ऑफ क्लियर कंसाइंस, और वो बहुत ज्यादा एक नैतिकता वाली चीजों को और क्या बोलते हैं, सादा सिंपल विश्वास रखता था। उसकी अंतरात्मा बहुत प्योर थी भगवान के प्रति। लेंचो इज अ सिंपल एंड इनोसेंट फेलो हु इज सिंपल बट नॉट स्टूपिड। वो बहुत सिंपल तो था लेकिन वो स्टूपिड नहीं था, वो बेवकूफ नहीं था। इट वॉज हिज फर्म फेथ इन अ गॉड दैट ही थॉट ऑफ ए राइटिंग अ लेटर टू द गॉड। ही हैज एन अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड। So Lancho has immense faith in a God. He is a poor judge of the human nature. He lacks of the value of great. ये है लाइन। उससे पहले की लाइन क्या कहती है? उससे पहले की लाइन कहती है कि उसको इतना तो पता था कि भैया भगवान ही पैसा भेजेंगे उसको। दूसरी बात क्या, वो ह्यूमन के नेचर को भी जानता था कि ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है कि वो क्या करेंगे, मतलब चोरी कर सकते हैं या उससे उसके साथ में छल कपट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ही लैक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस। लेकिन उसके अंदर ना ग्रेटफुलनेस की कमी थी, लैक ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस। वो मतलब ये नहीं सोच पाता था कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। समझ में आया? उसके अंदर भलाई की थोड़ी सी कमी थी। What I like most about him is immense faith in the God in his simplicity. मतलब उसकी सरलता, उसकी नॉर्मल सी जो चीजें हैं, जो वो नॉर्मल एक साधारण सा किसान है, उसके साथ साथ उसका भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है, बस उसके बारे में बात बताइए कि हाँ ऐसे लोग भी हैं, और लेंचो इस तरह का इंसान था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस इसके खत्म होते हैं। होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपके लिए होमवर्क है। Describe the character of the Lancho in the light of his faith and attitude towards the God and man. ये बताना है कि लेंचो का करेक्टर कैसा था इन द लाइट ऑफ हिज फेथ, जब वो भगवान के प्रति विश्वास रख रहा है, और उसका क्या एटीट्यूड था भगवान के प्रति भी, मतलब क्या व्यवहार रहता था उसके भगवान को सोचते हुए और इंसानों को सोचते हुए, इंसानों के प्रति उसका क्या सा व्यवहार था। दूसरा क्या है, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या कहकर बुलाया, अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि वो क्या है, ठगियों लोगों का समूह है। What does it show about his attitude towards men? और उसका किस तरह का एटीट्यूड जो है वो शो करा जो कि आदमियों के लिए था। Was he not a person of humility, appreciation and gratefulness? क्या वो एक ऐसा इंसान था जो अगर कोई किसी ने उसकी भलाई कर दी हो तो उसको वो अप्रिशिएट करे। इस चीज को एक्सप्लेन करना है सर। बाय स्वीट ड्रीम बाय स्वीट ड्रीम। What kind of people were the post office employees? किस तरह के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे वो किस तरह के लोग थे। What do you like about the gesture of the postmaster? और आप इस चीज को, जो पोस्ट मास्टर था उसको किस तरह से आप देखते हो, आप उसके बारे में क्या समझते हो, लिखोगे। नेहा गुप्ता, ओके ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट। तो आज का जो चैप्टर था, आज का चैप्टर खत्म होता है, जिसमें एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी थी। जिस स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि लेंचो एक किसान था, उसकी फसल बर्बाद हुई, लोगों ने उसकी हेल्प करी। वो लोग कौन थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे हमने लगाए। तो इसमें शॉर्ट भी हमने कराए, लॉन्ग भी हमने कराए। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने करी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट दे देना कमेंट्स बॉक्स में। और दूसरा क्या है, इसी तरीके से हम 9th की 10th की सारी जितने भी दो बुक्स हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे इसी चैनल पे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत फनी वे में लिखा है मैंने, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपके लिए ये शुक्रिया है कि आपने इसको चीज को देखा, और बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, शुभ रात्रि।